लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का नाम होगा सबकी जुबान पर। तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रहलाद गुप्ता और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव के बेहद खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। आजादी एक ऐसी अनमोल चिड़िया है जिसको सभी पसंद करते हैं। आजादी किसे पसंद नहीं है, चाहे पशु पक्षी हो या मानव, सबकी इच्छा होती है कि उस पर किसी का अनावश्यक शासन न हो। अनावश्यक शासन यानी परतंत्रता अर्थात गुलामी एक ऐसा जहर है जो किसी के जीवन को भी नर्क बना देता है। और जब यह स्थिति एक बड़े से देश के साथ हो, वहां के नागरिकों के साथ हो, तो फिर उस दुखदायी पल की कल्पना करने से भी भय महसूस होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी प्रिय मातृभूमि भारत की उस दुखद स्थिति और उस दुखद स्थिति से बाहर आने की तारीख यानी 15 अगस्त की। आज के इस लेख में हम आपको 15 अगस्त यानी स्वतंत्र दिवस का इतिहास और महत्व बताने जा रहे हैं, जिसे समझाना आपके लिए बेहद जरूरी है। यह जानकारी आपको स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता के भाग में सुसज्जित करने में सहायता प्रदान करेगा। भारत को अंग्रेजी शासन से जिस योजना के अधीन आजादी मिली थी, उसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत में लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय के पद पर था। ब्रिटेन की संसद के द्वारा नियुक्त वाइसराय ही उस समय भारत का प्रधान शासक कहलाता था। उसी का शासन पूरे देश में चलता था। दरअसल भारत को आजाद करना अंग्रेजों की मजबूरी बन गई थी। इसके अनेक कारण थे, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन सहित कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना, अमेरिका का सुपर पावर बनना, ब्रिटेन का आर्थिक रूप से कमजोर होना, भारत में आजादी के लिए आंदोलनकारियों द्वारा विदेशी सत्ता का हर ओर घोर करना, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संगठित शक्ति से अंग्रेजों पर धावा बोलना, अंग्रेजों को अब भारत से अधिक आर्थिक लाभ का न होना और भारत की सभी जनमानस के द्वारा अंग्रेजी सत्ता का हर मोर्चे पर हिंसक विरोध करना मुख्य कारण कहे जा सकते हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन अब इतना शक्तिशाली नहीं रह गया है कि अब वो भारत जैसे बड़े देश पर उतनी दूर से आकर शासन चला सके। परिणाम, ब्रिटेन की संसद ने नवनियुक्त वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के लिए एक आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि 30 जून 1948 को भारत के समग्र सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कर दें। इसलिए अब यह तय हो गया था कि 1948 के मध्य तक भारत आजाद हो जाएगा। लेकिन उस समय जिन्ना के नेतृत्व में हो रहे अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान बनाने के कारण पूरे देश में मुस्लिम के द्वारा बड़े पैमाने पर दंगे किए जा रहे थे। वे हिंसक आंदोलन कर रहे थे, जिसमें वे हिंदुओं को लगातार निशाना बना रहे थे। देश में हर ओर अशांति ही अशांति थी। इधर अंग्रेजी सरकार इन आंदोलन से अपने आप को दूर रखे हुए थे। उन्हें भारत के विभाजन में न तो कोई आपत्ति थी और न ही खुली समर्थन, क्योंकि अब अंग्रेजी सरकार को भारत में शासन चलाने में अधिक रुचि नहीं रह गई थी। परिणामतः लॉर्ड माउंटबेटन ने तय समय से पहले ही भारत को आजाद करने की घोषणा कर दी और 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के गुलामी के वो दिन, भारत 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों के हाथों गुलाम था और देश की शासन व्यवस्था का सारा बागडोर अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन देश के महान सपूत व आजादी के दीवाने भी कब तक पीछे रहने वाले थे। वे भी अपनी जान परिवार की परवाह किए बगैर लगातार अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। देश में आजादी के लिए लगातार आंदोलन हो रहे थे। उधर अंग्रेज अपनी क्रूरतापूर्ण दमनकारी नीतियों से उन्हें दबाने में लगे थे। मूली गाजर की तरह अंग्रेज आंदोलनकारियों की हत्या कर रहे थे। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी। उन्हीं यातनाओं में, जिसको हम किसी मानव को दी जाने वाली यातनाओं की प्रकाष्ठा भी कह सकते हैं, वह था काला पानी की सजा।
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर लगातार कहर ढाए जा रहे थे। अंग्रेजी सरकार अपने इसी घृणित उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत के महान वीर सपूतों को काला पानी की सजा दिया करती थी। अंग्रेजों ने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सेल्युलर जेल बनाया था। इसी सेल्युलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर कैदियों को एक से बढ़कर एक यातनाएं दी जाती थी। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर भी वहाँ भी सजा काट चुके थे। वास्तव में वो सेल्युलर जेल एक ऐसा जेल था जो कैदी को हर पल मौत से भी बढ़कर यातना देता था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों सरकार ने लाखों भारतीय आंदोलनकारियों को फांसी दे दी। अनेकों को बिना किसी न्याय प्रक्रिया के ही फांसी दे दी गई। वैसे कानून भी उसी का था, अदालत भी उसी की थी और शासन की बागडोर भी उसी का था। इसलिए वो जो भी करता था वही कानून होता था। अनेकों भारतीय आंदोलनकारियों को तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया करते थे। कई ऐसे थे जिन्हें तिल तिल कर मरने के लिए भेज दिया गया था, जो काला पानी के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों ने भारत को 15 अगस्त को ही क्यों आजाद किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने तय समय से पहले ही यानी 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद करने की घोषणा कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को चुनने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण भी था। यह लॉर्ड माउंटबेटन की व्यक्तिगत सोच थी। दरअसल लॉर्ड माउंटबेटन इस तिथि तारीख को शुभ मानते थे। इसके अलावे लॉर्ड माउंटबेटन का इस तारीख को शुभ मानने का एक दूसरा कारण भी था और वो कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के द्वारा ब्रिटेन के सामने 15 अगस्त 1945 की तारीख को आत्मसमर्पण करना था। बस इन्हीं कारणों से लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आजाद करने के लिए इस तारीख को चुना, लेकिन भारत में ज्योतिष शास्त्र के जानकार इस तारीख के विरोध में थे। कारण यह था कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह एक अशुभ दिन था और इस दिन देश की आजादी भविष्य के लिए अमंगलकारी था। इस कारण ज्योतिषियों में इस तारीख को लेकर घोर नाराजगी थी। कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन भारत के ज्योतिषियों की नाराजगी से उत्पन्न परिस्थितियों से अवगत था, मगर वो अपनी सोच पर अड़ा था। कई लोगों ने माउंटबेटन को 15 अगस्त के बदले कई अन्य तारीख को विकल्प के रूप में सुझाएंगे, मगर लॉर्ड माउंटबेटन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अंत में ज्योतिषियों ने ही दूसरा उपाय निकाला। ज्योतिषियों ने लॉर्ड माउंटबेटन जो 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का देश की सत्ता हस्तांतरित करने का सुझाव दिया। इसके लिए ज्योतिषियों ने उन्हें समझाया कि अंग्रेजों के समय का बदलना हिंदी से अलग होता है। जैसे हिंदी में दिन की शुरुआत जहां सूर्योदय से मानी जाती है, तो वहीं अंग्रेजों में रात के 12 बजे से ही अगले दिन की शुरुआत हो जाती है और कैलेंडर की तारीख बदल जाती है। दरअसल 14 अगस्त की मध्य रात्रि 11:51 से 15 अगस्त की आरंभिक समय रात्रि 12:15 तक अभिजीत मुहूर्त था और यह मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना जाता है। इसलिए उस 24 घंटे में ही सत्ता का हस्तांतरण की प्रक्रिया जैसे भाषण व हस्ताक्षर आदि करना तय किया गया। ज्योतिषियों के इस दबाव से माउंटबेटन सहित भारतीय नेता भी सहमत हो गए। परिणामतः 200 वर्षों तक चली आजादी की लड़ाई का सुखद फल मात्र 24 मिनट के अंदर ही मिल गया और भारत को 14 अगस्त की मध्य रात्रि और 15 की तारीख की शुरुआत में ही आजादी मिल गई। इस तरह भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिली। अगले सुबह झंडा फहराया गया और तभी से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और प्रत्येक प्रधानमंत्री प्रत्येक 15 अगस्त पर देश की आन बान शान तिरंगा को फहराने लगे। देश भर के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों व अन्य संस्थानों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने लगा। उत्सव आयोजन किए जाने लगे
15 अगस्त को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। स्वतंत्रता दिवस का महत्व 200 वर्षों तक चले आजादी के संघर्ष के बाद भारत आजाद हुआ। इसके लिए अनगिनत स्त्री पुरुष अंग्रेजों के हाथों घोर यातना सहे, मृत्यु को गले लगाया, घर परिवार का त्याग किया। कई सेनानियों ने काले पानी की सजा काटी, मगर फिर भी अंग्रेजों से लड़ते रहे। कारण क्या था? कारण एक था, देश की आजादी। आज हम जिस आजादी से जीवन जी रहे हैं, ये सब हमारे पूर्वजों के महान त्याग, उन महान स्त्री पुरुषों के बलिदान के कारण संभव हुआ। भारत का विश्व के उन देशों में प्रथम स्थान आता है जिसकी आजादी के लिए सबसे अधिक जाने गए। लंबे समय तक यातनाएं सही। भारत की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम भगत सिंह, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर जैसे अनेक महान क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे अनेक स्त्री पुरुष थे जिनके नाम किसी इतिहास के पन्ने में दर्ज नहीं है। वे गुमनाम हैं, मगर उन्होंने जो किया, आज उन्हीं के प्रयास के कारण हम सभी आजादी का आनंद ले रहे हैं। वे लोग सभी ही किसी इतिहास के पन्ने में नहीं हैं, मगर उनके अनमोल त्याग व बलिदान निश्चित रूप से हम सभी भारतीयों के हृदय में हमेशा था और आगे भी रहेगा। जय हिंद।